सो बेसिकली क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं आपसे गुड्स को लेकर के कौन कौन से क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हैं, तो क्वेश्चंस देखते हैं एंड समझते हैं, क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया एक मैच द कॉलम के फॉर्म में क्वेश्चंस आ रहा है, प्रोडक्ट विल नॉट पास थ्रू फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अब जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, वो कभी भी अब किसी भी प्रोसेसिंग में नहीं जाने वाला। तो वो कौन से गुड्स हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, इट मींस की फाइनल गुड्स। तो यहाँ पर ए का क्या बन जाएगा बच्चा, ए का बन जाएगा 2। देन बात करते हैं सेकंड वाले स्टेटमेंट की, तो यहाँ पे मेंशन किया गया है अ प्रोडक्ट यूज एज अ रॉ मटेरियल और इनपुट फॉर प्रोडक्शन, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट को जिनको यूज किया जाता है एज एन रॉ मटेरियल किसी फाइनल गुड्स को बनाने के लिए, तो वो कौन से गुड्स होते हैं, वो होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहां पर हम मेंशन करेंगे बी का अपना हो जाएगा 4। देन सी स्टेटमेंट को डिस्कस अगर हम करें तो द गुड विच इनेबल्स फॉर प्रोडक्शन ऑन प्रोसेस। तो बच्चा एक काम यहां पर हम समझें कि जो गुड्स को यूज किया जाता है कभी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, यानी कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, वो गुड्स होते हैं आपके कैपिटल गुड्स। तो सी का हो जाएगा हमारे यहां पर 1। देन इट कम्स टू लाइक डी वाले स्टेटमेंट पर अगर हम बात करें, सो गुड्स परचेज बाय अल्टीमेट कंज्यूमर, तो यानी जो गुड्स कंज्यूमर खरीदता है और उसको कंज्यूम करता है, यानी कि यूज करता है फॉर देयर ओन सेटिस्फैक्शन, तो यहां पे ऐसे गुड्स को कहा जाता है कंज्यूमर गुड्स। तो हम यहां पे मैच करते हैं, फर्स्ट का 2 हो गया, देन ए का मतलब यानी कि ए का 2, देन ए के 2 के साथ बी के यहां पर आ रहा है बच्चा बी का 4, देन सी की बात की जाए तो सी का 1 एंड डी की बात की जाए तो डी का 3। सो 2 4 1 3 कहां पे ऑप्शन अवेलेबल है, तो 2 4 1 3 ऑप्शन बी में अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा, और इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे इस चैनल को फॉलो करें।